अपना मन एकाग्र ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो सतनाम शिवाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर पातशाह की निੱकी गोद में उन्होंने पाप के पवित्र चरणों में बैठे परम सत्कारयोग संत मंडली और सत्कारयोग इस इलाके समूह इलाके दियां संगतां, मेरे वीर ते मेरियां भैणां, सज्जनों, बड़े किस्मत वाले आपां सारे जिन्हां नूं इस भयंकर कलयुग दे अंदर जदों कि किसी को कोई टाइम नहीं है, समय नहीं है जिस व्यक्ति के पास, फिर भी अपने रुझेवियां नूं छड्ड के, संसारक चीज़ों नूं छड्ड के श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र हजूरी विच आए हो, बैठे हो। किस वास्ते? उन्हां दो महापुरुषों का ये दिहाड़ा मनाउण वास्ते, जिहड़े दोनों महापुरुष इस पिंड विचों ना जाने किन्ने पुन्ना तो बाद ऐसियां रूहां माता पिता नूं मिलदियां। धन है वो मां, धन है वो पिता, जिहड़ी मां योगियां नूं, शूरवीरां नूं ते दानियां नूं जन्म दिंदी। मावां दी भी किस्मत हुंदी। संसार विच कई मावां वो है जिन्हां ने अवतारां नूं जन्म दिता है। प्रभु राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक पातशाह, श्री गुरु गोबिंद साहब, ऐसे महापुरुषों नूं जन्म देनियां मालां, तुसीं सोच के देखो उन्होंने किन्ने तप कीते होण, किड्डे किड्डे वड्डे दान कीते होणगे, किन्नी परमात्मा की बंदगी ते किसी गरीब की कमजोर की सेवा की होगी, जिन्हां दियां दुआवां दा सदका, जिन्हां दियां आशीर्वादां दा सदका उन्हां दे घरां विच अवतार पैदा होए। अवतारां दियां मां किस्मत वाली कोई कोई विरली। और उस तो बाद वो भी मावां धन हन जिन्हां दी कुख विचों योगी, जिन्हां दी कुख विचों ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हां दी कुख विचों योद्धा, दानवीर पैदा हुंदे। उन्हां मावां दे भी कोई घट पुन्न नहीं, परंतु मेरियां वो भी मावां है जिन्हां दी मावां दी कुख विचों वो बदनसीब मावां, जिन्हां दी कुख विचों चोर पैदा हुंदे है, लुटेरे पैदा हुंदे है, गठ कट्टे पैदा हुंदे है, नशेड़ी पैदा हुंदे है, जिहड़े आप भी नष्ट हो जाते अपने कर्मां दे कारण ते अपनी कुल नूं भी नष्ट कर दिंदे। वो मां अपना मत्था पिटदी है कि मैं तैनूं जन्म क्यों दिता, क्यों कि मैं तो पहला अपने अपने पापां नूं चकदी रही, हुण ना जाने तू मेरी कुख विचों पैदा होकर कितने पाप करेगा और मैनूं ना जाने कितने पापां दा फल मिलेगा। कोशिश करिए, परमात्मा के विनतियां करिए, किसी अच्छे पुरुष की संगत विच बैठिए, अपने माता पिता के चरणों विच बैठिए, शाम को बुजुर्गों को 10 मिनट बिताइए, किसी कमजोर की मदद करिए, आप तो वड्डी मां का सत्कार करिए बुजुर्गों का, जिन्हां दे मुख विचों निकले पुत्रा तू जिउंदा रह, तेरी लंबी उम्र होवे तो खुशियां मार। पर ऐसे आशीर्वाद कोई गुरमुख ले सकता है, कोई गुरु वाली रूह ले सकती है, जिहदे संस्कार पैदा हो जान, जिहदा सुभाव बन जाए कि जदों मैं सवेरे उठा, मैं 4 पाई तो आदि मंजी तो जो पैर धरती ते रखा, मैं सतगुरु का नाम लैके पैर रखा, मैं वाहिगुरु राम कह के पैर रखा, ताकि धरती भी खुश हो जाए कि धन है तू जिहदा पवित्र चरण मेरी छाती ते पिया, मैं ते ठंडी हो गई। उस तो बाद वो गुरमुख अपने माता पिता को सत श्री अकाल बुलाउंदा करे, उन्होंने प्रणाम करता है, ते ओदी सवेर इन्नी सोहनी शुरू हुंदी है। सवेरे सवेरे बुजुर्गों ने मुखों निकलना उसे घर के अंदर कि पुत्रा
जिउंदा रहे, साडियां उम्रां दी तैनूं लग जाए। और ऐसे आशीर्वाद लैण वाला निगाह मार करके देखो, घर विच कोई कोई जीव होता है, कोई भागा वाला जीव है जिहदे सवेरे पिठ ते हत्थ मावां फेरदी। एक बारी की गल है, राम ते रावण का युद्ध हो रहा है, तुसीं ये सुनिया, रामायण देखी भी है। राम तीर मारदा ते रावण दे सिर उड़ जाते। एक तीर मारिया, एक सिर उड़ गया, पर फिर आ जाता। परंतु जब रावण तीर मारदा ते वो सतपुरुष दे तीर नहीं लगता, इन्हां दे प्रभु राम दे तीर नहीं लगता। रावण दुखी हो गया, अपने गुरु के पास चला गया। गुरुदेव कौन? भगवान शंकर। कहने लगा, प्रभु राम तीर मारदा तो मेरे सिर उड़ जाते हैं, परंतु जो मैं तीर मारदा राम के कोल दी लंघ जाता, कोई इधर ते कोई इधर दी, तीर क्यों नहीं लगता? कि मैनू तुसी हुनर नहीं दिता, मैनू आशीर्वाद नहीं दिता? शिव कहने लगे, रावण तेन आशीर्वाद तो बहुत दिते हैं, पर राम दे तेरा तीर तां नहीं लग सकता। प्रभु राम दे शरीर दे उत्ते एक कवच बनया, कवच इन्ना मजबूत कवच है रक्षा करने वाला शरीर की कि तेरा तीर उन्होंने छू भी नहीं सकता। कहने लगा, महाराज कवच उन्होंने कितों मिल गया? कहने लगे, कवच कितों लभना नहीं पैंदा, वो आप ही बन जाता है। कहते किवें? कहने लगे, जो राम छोटे जे सी, आपां बच्चों को संस्कार दईए मत्थे टेकण दे, गुरु घर नाल जोड़िए अपनी फौजां नूं। ये जरूरी नहीं कि आपां कोई बहुत वड्डी धर्मशाला बना के समाज नूं दे दीए। सज्जनों, तुसीं इस संसार में कर लैक पुत्र कोई योद्धा ते दानवीर ते योगी पुत्र दे जाओगे, दानी पुत्र दे जाओगे, तां भी तुसीं समाज के ऊपर बड़ा भारी उपकार कर जाओगे। ना जाने तुहाडे पुत्र के कारण किन्नियां मावां दे पुत्र होर सुधर जाणगे। जिवें बुजुर्गों का सदका किन्ने पुत्र किन्नियां मावां खुशियां मनाउंदियां कि एक महापुरुष के नाल रल के, एक उस मां दे उस पुत्र नाल रल के जिन्हें समाज नूं देखो दो पुत्र दिते, एक देश नूं बचाउण वास्ते योद्धा नायब सिंह, एक देश नूं बचाउण वास्ते पुत्र दिता ते एक देश नूं समझाउण वास्ते पुत्र दिता। एक ने बचाया और एक ने दुनिया नूं समझाया कि तुसी किवें आए हो, तुसी दुनिया विच क्यों आए हो, कि तुसी अन्न खाण आए हो, कि तुसी सौण वास्ते आए हो? ये अन्न ते पशु भी खाते हैं। महापुरुषों ने समझाया दुनिया नूं कि भाई तू अन्न खाण वास्ते नहीं आया, प्राणी तू आया लाहा लैण। तू तो जिंदगी दे विच राम नूं, परमात्मा नूं, वाहिगुरू नूं पाउण वास्ते आया सी। आ अन्न ते पशुओं नूं भी मिल रहा है। ये अन्न का कुत्ता बिल्ला भी खाई जाता है। जे तू अन्न खा लिया तो उन्हां पशुओं नालों कोई वड्डा काम नहीं कीता। परंतु एक बात याद कर, बुजुर्ग कहा करते सी कि भाई पशुओं के विच एक कुछ गुण नहीं है जिन्हां दे कारण वो पशु मनुष्य नहीं बन सके। मनुष्य च गुण है, बाकी पशुओं वाले और दो चार बढ़िया। एक तो पशु कथा नहीं सुन सकते, पशु सत्संग नहीं कर सकते, पशु नाम नहीं जप सकते, पशु अपने मां बाप के पैर नहीं पुट सकते। पशु का बच्चा बीमार हो जाए या पशु की मां बीमार हो जाए ना, वो दवाई नहीं दे सकता, वो उन्हें पानी की बाल्टी नहीं लिया के पिला सकता। पिला सकता नहीं, पिला सकता, वो दान नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। पशु किसी की सेवा नहीं करता, याद रखना। पशु तो आप सेवा लेने जबरदस्ती। यदि जंगल का बैल है कि मैंने जोड़ लो, जबरदस्ती सेवा लेंगे। परंतु मानव ये मनुष्य जिसनों गुरु नानक पातशाह ने दुर्लभ जन्म कहा है, ये जन्म लेने वाला जीव अपने जन्म विच वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। किधरे बाढ़ आ जाए उन्होंने बचाने वास्ते मनुष्य जाता है, किधरे अकाल पै जाए भुखे मर लग जाए लोग, उथे लंगर लाने वास्ते गुरमुख लोग जाते हैं। प्यासियां नूं पानी पिलाना, भुखियां नूं लंगर छकाने, संगतां दी सेवा करनी सज्जन एक गुरमुख कर सकता है, ये मनुष्य कर सकता, पशु नहीं कर सकता। इस वास्ते एक देश नूं बचाउण वास्ते मां ने लाल दिता और एक देश नूं समझाउण वास्ते लाल दिता। वो चश्मा इत्थे ही फुटिया। और मैं तो कहना संत बाबा मिंदर दास
जी ने बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, जो आ करके देखते हैं सानू तो सारियां नूं किधरे भेजता और संत बाबा महेंद्र दास नूं वो जगह दी जिथे सतगुर का जन्म होया, बजुर्गों का जन्म। ये वो दुर्लभ जगह है जिन्हों देवता भी नमस्कार करने वास्ते होंगे। अज तुहाडे सामने जिले के मालिक, मिलिटरी के लोग तुहाडे इलाके के एक बहादुर नूं सलामी दे करके गए और ये सत्कार उस नौजवान का सदका पूरे इलाके में सत्कार मिले। जान तो बाद भी सत्कार मिलता है, क्यों? जिहड़ा इलाका अच्छे अच्छे पुरुष दिंदा आने वाली पीढ़ियां। तो सज्जनों, गल चल रही सी, रावण ने शिकायत की कि मेरा तीर क्यों नहीं लगता। शंकर जी समझाउण लगे, रावण राम दे तीर तेरा इस वास्ते नहीं लगता, जो राम छोटा जा सी वो सवेरे उठ के स्नान करता, स्नान करने तो बाद सब तो पहला आपकी मां के महलों में जाता, मां के महलों में। ये नहीं सी कि मां तो सुती पई हुंदी सी, मां परमात्मा का भजन कर रही हुई सी, फोटो के अगे रख के पत्थर ते पुष्प ध्यान करती ते आरतियां करती। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ आरती पूर्ण होंगी, समाप्त होंगी, उदों जाकर के राम पीछे खड़े हो जाते हैं। रावण सुन गौर नाल, जो मां ने आरती फेर के आरती करके पीछे मुंह करके देखना, ते छोटे जे राम ने अपना प्यारा प्यारा मत्था मां के पैरों में रख देना, ते मां ने गदगद होके आरती के उत्तों हथ फेर के राम जी के सिर ते हथ फेरना, बेटा तेरा सिर सदा सलामत रहे, जा मैं तेन आशीर्वाद दूंगी, दुनिया की कोई चीज तेरे शरीर में छू नहीं सकती। वो आशीर्वादों का कवच, मां दी आशीर्वादों का कवच, अपने बुजुर्गों की आशीर्वादों का कवच, विशिष्ट गुरुदेव की आशीर्वादों का कवच राम ने पहन रखा। इसलिए रावण, तू राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर तेरा क्यों बिगड़ता? तूने ना गुरु की इज्जत की, ना अपनी मां को कदे सुनिया रावण मां को मत्था टेकन गया, कदे भी नहीं सुनिया। तू ऋषियों का अपमान किया। इस वास्ते सज्जनों, जे दुनिया में कवच चाहते हो सुरक्षा का, वो कवच चाहते हो तुहानू कोई आपां कोई बीमारी भी ना लगे, कोई दुख छू ना सके, तो किनू याद करिए? तीनों ताप निवारण हारा। तीन ताप, तीन दुख, ताप में दुख, दुख केड़े है? शरीर का दुख, एक जेड़े दैवी दुख आ जाते, यह फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जानी, भूकंप आ जाना, ये प्राकृतिक दुख है। एक शरीर का दुख, एक प्रकृति वालों दुख घाटा पै जाना, और एक मन का दुख। ये तीनों दुख जे तुसी दूर करना चाहते हो तो यही उपदेश रावण ने दिता। की कर? तीनों ताप निवारण हारा, दुख हंता, हंता मैंने नष्ट करने वाला, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास वही करो ना जिहड़ा कथा में आऊगा, अरदास वही करो ना जिहड़ा गुरु घर च मत्था टेकण आऊगा। जे आपां नूं बच्चे नूं कदे आपां गुरु घर च लियाए ही नहीं, बच्चे नूं मत्था ही नहीं टिकवाया, ते उहनूं आशीर्वाद दा कित्थों मिले? वो अरदास की करूगा? उन्होंने अरदास करने की आपां आदत ही नहीं पाई। मैं तो कई बार कहना हूं किसानों को, मेरे वीरो तुहाडे जुम्मे दो फसल है, एक फसल नहीं, एक फसल तो तुसी बीजीए जिहड़ी तुहाडे खेत में उगी भी है, कणक, मक्की, झोना, ये तुहाडी फसल है। जिवें तुसी उस फसल की राखी करते हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लदीन नहीं उगण दिंदे, ਉਹਨੂੰ खुराक की कमी नहीं रहन दिंदे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उग्या वा ऊट पतंग तुसी कम करते हो कि तुहाडी फसल नूं ऊट पतंग नाश कर देगा। और एक तुहाडे घरे फसल है जिहड़ी गुरु नानक पातशाह ने दित्ती है, जिहड़ी उस निरंकार ने दित्ती है, वो किहड़ी फसल है? वो तुसी नहीं बीजी, तुहानूं मालिक ने दित्ती है। वो फसल है तुहाडे बच्चिआं दी, तुहाडे भुजंगियां दी, जिहड़े कुदरत ने तुहाडे घर दे विच खेलदियां खेलदियां रूहां भेजियां पवित्र, वो तुहाडी ये तुहाडी वो फसल है जिहड़ी परमात्मा वालों तुहानूं मिली है। जिवें उस खेत की फसल की राखी करते हो ना, उवें इस फसल की भी राखी करना। जे ये फसल हथों निकल गई ना, जे ये फसल समैक खाण लग गई, जे ये फसल जुआ खेलन लग गई, तो समझ लो दोनों फसलां गईयां। ये फसल हथों निकल गई तो फसल खेत
खेत तो चौपट हो जूगी। साढ़े एक बजुर्ग सी, उन्हें आपका मुंडा ना मंडी भेजता, बहुत पुरानी गल है, 60 साल पुरानी, वो मैं बेचन भेजता भैंस, उसी अमली बुढ़े ਨੂੰ भी पता सी मैं वेचण तेन भेजता पर सुख नाल मुड़िया वे तो ठीक ही है। उन्हें मैं वेची, उदो 250-300 की भैंस विकदी सी, बेची बूच करके उन्हें आपका फीलपुर ला के ते सारे पैसे नष्ट करके 200-250 रुपया घर आ गया। 4-5 दिन बाद बुढ़ा पुछता, बेटा भैंस बेचा? मतलब बापू बादी बेची, वो तो मंडी जाती हुई मर गई। वो कहना पुत्रा मेरी तो उदो ही मर गई सी जो तेन मैं भेजता जो तो रस्सा फड़ाता उदो ही मर गई सी। वो भी पुत्र है, इन्हों बचाओ नहीं तो फसला भी जाएगियां तो ये खेती भी जाओगी। ये रब की दिती हुई खेती है, पुत्र तुहाडे नहीं, ये तुहानू परमात्मा ने पालन वास्ते दिते है। सोच करके देखो गुरु नानक पातशाह की फिलोसफी, आपां किसी मां बाप की गोद में रब ने भेज दिता, उन्होंने आपां पालिया पढ़ाया, समाज में खड़े कर दिता। फिर देखो किस तरह परिक्रम चलता है। उधर वो मां बाप गए, अगो अपने घरे कोई होर आ गया, आप पालते रह गए, आप चले गए पालते पालते, वो घरे कोई होर आ गया। ये भी अपनी ड्यूटी है। गुरु नानक पातशाह किसी, गुरु नानक पातशाह के पिताजी ने किसी ने पूछा बाबे कालू, बाबा कालू दुनिया पर पैसे बहुत है, किसी ने बड़े रोही बिया बांध फूल लगाता पानी पीने वास्ते, किसी ने तरवैनी लगाती, किसी ने धर्मशाला बनाती, किसी ने बड़े बड़े मंदिर बनाते, तो तू की करेगा? बाबे कालू ने बड़ा सुंदर उत्तर दिता, कहने लगा देखो मेरे को पैसा नहीं, मैं धर्मशाला तो नहीं बना सकता, खूह भी नहीं लगा सकता, पर मैंने इन्ना उस निरंकार से विश्वास है, मैं जांदा जांदा दुनिया में एक पुत्र ऐसा देखे जाऊंगा, वो मेरा पुत्र जिथे पैर धरूगा उथे धर्मशाला बन जाएगा, उथे ही धर्मशाला। सज्जनों दुनिया तो जाना तो है, जाते जाते कुछ ना कुछ तो दे के जाओ, कोई पुत्र ही दे जो समाज में अच्छा। क्यों क्यों देना चाहिए? देखो जो आप पैदा हो, हूँ याद रखो इस संसार का अपने उत्ते कितना वड्डा कर्जा आप कदे सोचिए ही नहीं। आप तो प्यो की जायदाद समझ के हकदार बन गए, आप हकदार नहीं सी। जो आप दुनिया में पैदा होए आके जन्म लिया, उदो घर भी बना बनाया है ना, ते मां बाप भी पढ़े पढ़ाए जवान है ना, मां बाप भी रब ने सानू पढ़े पढ़ाए संभालन वाले दिते, घर भी बना बनाया, ते जो असीं पढ़न गए स्कूल भी बनया बनाया। जिस समाज ने सानू जन्म तो पहला स्कूल बने बनाए देते, जिस परमात्मा ने सानू नौजवान मां बाप देते, और जिस परमात्मा ने शरीर देने तो बाद सानू सोहनी हवा दी है, ये सोहनी धरती दी है, ये पीने को अमृत वर्गा पानी दिता है, और जिसने एडा वड्डा मान और सम्मान दिता है, इस समाज में इज्जत दी है, उस परमात्मा को कदे याद करिए, कहिए कि हे परमात्मा जेड़ा इन्ना कुछ तू सानू दिता है, मेरे ते कृपा कर, मैं भी अपने जीवन में इस समाज को जांदा कुछ ना कुछ दे के जावां, मैं आपका कर्जा ला के जावां। आने वाली पीढ़ियां ने, जान वाली पीढ़ियां ने जो सानू इन्ना कुछ देता, आने वाली पीढ़ियां को आपा की दिता है? असरैत आ नफरत ये दी है आप बच्चों कि मथा टेकनी नहीं लिया। सज्जनों जे आपके बच्चों तुसी गुरु घर नाल जोड़ के रखोगे ना, एक दिन गुरु नाल भी जुड़ जा, जल्दी ना करो। पहला गुरु घर में आने की आदत पा दो, जो बच्चे आदत पाई ना उदो यह गुरु नाल भी जुड़ गए। पर मावां दे मैं बलिहारे जावां, तुसीं कदे देखना पिंडां विच मां बड़ी दयालु होंदी, क्योंकि जिहड़ा अपना शरीर है ना, ये शरीर का एक एक कण देखो मां की कुर्बानी। जेड़े बच्चे आपकी मां को तू कह के बोलते, शास्त्रां च लिखिया हूं गाल कढ़दे, उहदे सारी जिंदगी के जिन्ने पुण्य तुरंत सुहा हो जाते। उस मां जिस मां के हर रक्त के खून के एक कण नाल शरीर बने है, शरीर मां का खून पी के बने है तां दुनिया में आया। पहला असीं मां का खून पीता शरीर चौन तो पहला, और जो आकर के बाहर आ गए तो 2 साल मां का दुध पीता।
इन्ना कुछ करने वाली मां, जिन्हें बनाया भी शरीर ते पालिया भी शरीर, उस मां की घर में इज्जत ना हो तो किहड़े रब नूं याद करांगे आपां, काहदे गुरमुख होवे। सज्जणों, गुरमुख की परिभाषा, गुरमुख का जीवन पहला अपने घरों शुरू होता है, पहला घर नूं संवारदा है और फिर वो समाज नूं भी संवार सकता है। इस वास्ते गुरमुख की एक निशानी है, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया और सच्ची दरगह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। गुरमुख कपड़े नहीं संवारदा, गुरमुख अपने जीवन में संवारदा। देखो, कपड़े संवारने हो साबण ला दो, घर संवारना हो तो रंग कर दो, है ना। ते जे जीवन संवारना हो, आप सोचे 2 किलो सोडा पहली पी लिए तो जीवन संवर जूगा? नहीं, जीवन कर्मां नाल संवरदा है, जीवन अच्छे विचारों नाल संवरदा है। तो गुरमुख घर संवारन तो पहला अपने जीवन में संवारदा है। जे जीवन सज्जनों संवर गया तो संवरिया होया जीवन अपना घर भी संवार लैंदा है, अपने इलाके में भी संवार लैंदा है। महापुरुषों ने बड़ी, असी 4-5 दिन हो गए संगरिया गए, उधर की साडे ट्रक जाए जाने तो ट्रकों वाले बड़ी वधिया गल लिखी, ट्रक के पीछे लिखा वा गुरमुखी पंजाबी च, माड़ी सोच ते पैर की मोच ये अगे नहीं वधन देंदी। देखो कितनी वड्डी माड़ी सोच ते पैर की मोच, जे दुनिया च चलना होए तो मोच नहीं अगे जान देंदी, जे दुनिया च यश कमाना होए तो माड़ी सोच नहीं अगे जान। जो रब वड्डा रुतबा देवे, जो रब तुहानू कोई वड्डा पद दे देवे, जिवें कोई डीसी बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, समझो कि परमात्मा ने इन्ने लोगों विचों तुहाडे ते कृपा क्यों की है। तुहानू ही डीसी क्यों बनाया, पिंड च बहुत से होर तुहानू ही एमएलए क्यों बनाया। एक परमात्मा ने, उस निरंकार ने तेरे वाल देखिया कि जे मैं इनू कोई पद देवां ते हो सकता मेरे समाज के उत्ते ये जितना वड्डा पद होगा, यदि हो सकता सोच भी ओडी वड्डी हो जाए, ਇਹਦਾ विचार भी ओडा वड्डा हो जाए, तो ये ओडे ही वड्डे वड्डे काम करते। वड्डा पद देने का अर्थ है कुदरत तुहाथों वड्डे वड्डे काम लेना चाहती है। कुदरत चाहती है जिहड़ा पद वड्डा होवे उहदी सोच भी वड्डी होवे। कमजोर सोच आदमी नूं थल्ले नूं ले जांदी है, चंगी सोच आदमी नूं वड्डे वड्डे पदां वाले भी थल्ले नूं आ जांदे, सोच भी वड्डी। जे रब तुहानूं गफ्फा दिंदा है, तुहानूं पैसा दिंदा है, धन दिंदा है, तुहाडी फसल चंगी होगी, चंगे दाने होगे, कदे कदे हुंदे है, पर जो हुंदे है उदों सोचो कि जिहड़ा रब ने गफ्फा दिता है ना, ये नशा वास्ते नहीं दिता। जे नशा पीना होवे ना, पैसे खर्चण की लोड़ नहीं, पटियाले वाल चले जाओ, नहर के किनारे भंग ही भंग है, समझ के जिन्नी मर्जी आए करी जाओ ते रगड़ी जाओ खुले। पर महापुरुष कहने जे तुहानूं गफ्फा दिता रब ने, चंगा धन दिता है, चंगी पैर पिंड विच इज्जत दिती है, ते तुसीं एक गल सोच के देखो, ये धन तुहानूं तां रब ने दिता है। परमात्मा तुहाडे कोलों कोई चंगे चंगे काम कराउणा चाहुंदा है, कोई पिंड दी भलाई, कोई पिंड दे कोई कमजोरां वास्ते मदद। सो सज्जनों, याद रखना, जो मालिक दिंदा है कुछ वो सोच के ही दिंदा है, तुहाडे उत्ते उहदी निगाह हुंदी है। कई बार एक महापुरुष ने बड़ी सुंदर गल सुनाई कि परमात्मा तो किसी के भी सिर से हथ रख दे तो काम ले लूगा, है ना। वो गूंगे ते खूंदी रखी वही बोलने लग गया, गीता पढ़ने लग गया, वो तो जिदों मर्जी काम लेना, पर जिस तो काम लिया है ना, वो ये सोचे कि मैं किस्मत वाला है, जे रब ने मैनू चुनिया है। जे रब ने तुहाथों कोई वधिया काम कदे ले लिया ना, ये ना सोचो कि मैं कीता, ये सोचो तू धन है, तू तो यह काम किसी तो भी करवा सकता सी, ये तेरी कृपा जिहड़ा तू मैनू चुनिया, यश तू मैनू दिता है। सो सज्जनों, ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलना। बार बार की मिलना। एक बुजुर्ग मैनू कहने लगा, बाबा जी करिए कि कलयुग आ गया, बच्चे कहने नहीं मानते, मुंडे नहीं आखने लगते। मैं कहा बाबा जी गल छड्डो मुंडिया दी, मुंडे तो दूर है, तुहाडे ते वो टाइम भी आने वाला, तेरे ते मेरे ते दोनों ते आने वाला है। मुंडिया ने तो की मननी है, गोडिया ने भी नहीं मननी थे। मनदा गोडिया तो नेड़े का मुंडा नहीं है, ये तो सारा दिन नाल ही रहिंदे, किधरे जाओ ये गोडे भी जवाब दे जाएंगे, एक दिन अखां भी जवाब
दे जाणगियां। तू सोचदा होवेगा मेरे वाल सफेद ना होंगे, इन्हां वालों ने भी तेरी नहीं मननी, तेरे नाल धक्का करके भी सफेद हो जाएंगे। तू बड़े बुरश करदा कि मेरे दंद ना निकलेगी, तेनू जवाब दे जाएंगे। तो सजनों जो तेनू मुंडिया की तो गल छड़, जो आई जवाब देने लग गया तो फिर समझदा तेनू जवाब ही जवाब है। ये जवाब क्यों मिलया कि तू दुनिया नू बहुत जवाब दिते, तेनू जवाब तां मिलता है तू आपके मां बाप को जवाब दिते है। तो सजनों ये जीवन बड़ा मुश्किल है। उदू पहला जो गोडे जवाब दे जान ते बच्चे भी जवाब देन लग जान ते तुहाडे हथ चों कुंजी भी निकल जाए, चाबी है ना, उदू पहला जिहड़ा कुछ करना कर लो, बाद का भरावा होना ही नहीं। भावें जिउंदे रहिए ते भावें मंजी ते पे रहिए, फिर नहीं होना। जे करोगे किधरे संकल्प करके चले भी गए, कोई बुजुर्ग इतने घोषणा भी कर गया कि मैं इन्ने दूंगा, मुंडा कहना बापू का दिमाग खराब हो गया, फीस लेने वाली पई है, तू बाबिया नूं दे आया, चलनी नहीं। उन्ना चिर ही कर लो जिन्ना चिर शरीर चलता है तुहाडी घर विच चलदी है, उन्ना चिर चंगे चंगे काम आपां कर लीए। ये उस मालिक की गुरु नानक पातशाह की कृपा है जिन्होंने सानू बहुत सौखा मार्ग दस्या। गुरु नानक का मार्ग औखा नहीं, दुनिया में बड़े मार्ग है, औखे औखे मार्ग है। कोई कहता बाहां खड़ियां करके रब मिलता है, कोई कहता भुखे मर के रब मिलता है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं बाहां खड़ियां नहीं करनिया, ये तो मां बाप के पैर पुट्टण वास्ते हथ मिले, सेवा वास्ते, कमाई वास्ते। इन्हों कमाई चलाओ, सेवा चलाओ, इन्हों सताउंदे क्यों? एक बार असी हनुमान मंदिर बैठे, एकादशी का दिन से, एकादशी होती है, माइया ने सोचा कि चलो बाबा जी वर्त रखते होंगे, तो उन्हें जेड़ी माई आवे केले ले आवे, कोई एक दर्जन, कोई केले का लग गया ढेर, असी केले वरताउण लग गए, इन्ने केले कौन खावे? एक माता कहने लगी बाबा जी मैं तो केले का प्रसाद लेंदी नहीं, मैनू कोई होर प्रसाद दे। मैं क्या माता कारण कहने लगी जिस हरिद्वार गई 15-20 मावां कट्ठियां होकर मातावां मेला मंडल बना के कीर्तन करदियां सी, असीं बस की कट्ठी ते हरिद्वार चलिया गई। उत्थे जाके गंगा च स्नान किया, 11 ब्राह्मणों की रोटी खुआई और खा के दान पुण्य करके गौदान की। फिर एक संत बैठे से उन्होंने कथा सुन लगियां। कथा तो बाद संतां ने कहा माताओ तुसी हरिद्वार की पवित्र धरती ते आई है, इस धरती ते आके कुछ ना कुछ छड्ड के जाओ। कहंदी महाराज जी मैं उस दिन तो केला खाना छड्डे। मैं क्या माई तू बहू नाल लड़ना नहीं छड्ड के आई, तू तेज मंगना नहीं छड्ड के आई, तू चुगली नहीं छड्ड के आई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। और कोई मंजी ते बहना छड्डी बैठा है, कोई चपड़ा पाउणियां छड्डी बैठा है। अन्न छोड़ करे पखंड ना हो, फागण ना हो, अन्न नहीं छोड़ना, बुराइयां छोड़नियां, केले नहीं छड्डने, उठियां चीजां छड्डनी। गुरु नानक पातशाह कहते रज के खाओ और रज के पहनो और रज के अच्छे अच्छे काम करो। परमात्मा की बंदगी करनी है तो रज के करो, मां बाप की सेवा करनी है रज के करो। इन्हां चीजां तो रोकदे महापुरुष कहते तू कपड़े ना बदल, तू अपना मन बदल। जो मन बदल गया ना तेरे कपड़े ते तेरे घर दी फोटो आपे आप बदल जाए। सत्संग मन बदलता है, सत्संग कपड़े नहीं बदलता। कदे कदे संत देखे भी घर बदलता, उन्हें कमाई है महल्ले वो सारे महल्ले वाले ने लड़ती, सारे महल्ले वाले ने की किया, उसका महला बदलता। तुसी दसो महला बदलना समस्या हल होगी? जेड़ा काम इत्थे सी वो उत्थे शुरू हो गया, वो महल्ले वाले दुखी हो गए। किन्ने के महल्ले बदलांगे? संतां ने कहा तुसी इहदा महला ना बदलो, इहदा मन बदल दो, इहदी आदत बदल दो। सो सज्जनों आपां महल्ले ना बदलिए, एवें कपड़े बदलने च ना तुरी फिरिए, कदे इधरों इधर ते इधरों इधर। आपां तां अपना मन बदल दिए, सारी दुनिया बदल जाती। मन बदलिया, मन चंगा ते कठौते ने गंगा। मन बस आवे नानका जी पूर्ण कृपा होए, जे सतगुर की पूर्ण कृपा हो जाए मन साडे बस